आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु के नाम का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और इस संडे वर्शिप में सभी भाई बहनों को और परमेश्वर के सेवकों का मैं नवजीवन चर्च की ओर से स्वागत करता हूं। और अभी समय है कि हम लोग वर्शिप को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 33 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुना है। हालेलुया। ये प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें चुना है कि हम उसके निज भाग ठहरें, हम उसके नाम को महिमा देने वाले ठहरें। सच में मेरे बहनों भाइयों, अभी समय है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम परमेश्वर की आराधना में जा सकें और प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। तो अभी समय है कि हम लोग आगे वर्शिप में जाएंगे। उससे पहले इस शुरुआत की प्रार्थना के लिए मैं पास्टर देवराज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भजन संहिता पढ़ के और आगे की ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। पास्टर देवराज जी। जय मसीह सभी को, परमेश्वर सभी को आशीष करे इस ऑनलाइन के द्वारा। आइए हम लोग आज का सेवा को शुरू करने से पहले मैं भजन संग्रह 47 पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद प्रार्थना करके आज का सेवा को शुरू करेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पृथ्वी का राजा परमेश्वर, हे देश देश के सब लोगों ताली बजाओ, आनंद के स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि परम प्रधान यहोवा भय योग्य है। वो समस्त पृथ्वी पर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे अधीन और जाति जाति के को हमारे पैरों के नीचे कर देता है। वो हमारे लिए हमारा मिराम चुन लेता है, जो उसके प्रिय याकूब का गौरव है। परमेश्वर जय जयकार के साथ यहोवा तुरही के उच्च शब्द के साथ ऊपर चढ़ गया है। भजन गाओ, परमेश्वर को भजन गाओ, हमारे राजा के भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। समस्त भुज कर भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के शासक इब्राहिम परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी ही डाले परमेश्वर ही की है, वो तो शिरोमणि है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। भजन संग्रह 47 की तरह जिस तरह शीर्षक में लिखा है, पृथ्वी का राजा परमेश्वर, क्योंकि सारा संसार का मालिक वही है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक। उसी को हम लोग जय जयकार करेंगे। भजन संग्रह जिस तरह 47 हम लोग ने पढ़ा है, परमेश्वर सभी को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं आज ऑनलाइन के द्वारा हम लोग जितने भी जुड़े हैं। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु तू अनुग्रह कर। और आज का ये संडे का सेवा को प्रभु परमेश्वर लीड करने वाले से लेके, भजन गाने से लेके, गवाही से लेके, प्रभु वचन बांटे, सब कुछ में प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हम लोग तेरे बच्चे हैं प्रभु, तू हम लोग को यूज कर तेरे राज्य के लिए, तेरे महिमा के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम लोग जितने भी जुड़े हैं, जितने भी हम लोग अभी ऑनलाइन से जुड़े हैं, देख रहे हैं, सभी को प्रभु अनुग्रह कर, सभी को आशीष कर। आज वचन के द्वारा तू बातचीत कर और हम लोग के जीवन में तू तेरे वचन के अनुसार सुधार दे और तेरी महिमा और तेरे राज्य को हम पीछे चलने पाए और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु हे पिता, तुझे धन्यवाद करते हुए सभी चीज को ले तेरे हाथ में समर्पण करते, सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण कर दे। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू गाइड कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी राज्य के लिए, तेरी महिमा करने के लिए हम सभी को तू अनुग्रह कर। हम लोग जितने भी जुड़े हैं सभी को प्रभु आशीष कर। प्रभु इस सेवा को प्रभु परमेश्वर शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते। जिस तरह हम लोग भजन संग्रह पढ़े हैं, प्रभु तू सारा संसार का मालिक है। प्रभु परमेश्वर, सारा संसार का आदमी, सारा संसार का मनुष्य ये जानने पाए क्योंकि तू ही सृष्टि करता है और तू ही तारनहारा है। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद सभी चीज के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए आज की सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए विनती मांगते हैं नाजत के यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना और अच्छे भजन संहिता के लिए। परमेश्वर अपने दास भाई देवराज जी को बहुत आशीष करे। अभी समय है कि हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं आगे का समय वर्शिप टीम को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे के समय में हमें परमेश्वर की आराधना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और सुंदर दिन दिखाया जिसमें हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 4:24 में ऐसा लिखा है,
कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो क्यों ना हम सब आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। तो आइए उसकी आराधना करें। भजन संहिता 100 पढ़े। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें और उसके गीत को गाएं।
परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहें, उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वह आदर और महिमा के परमेश्वर है। तो आइए हम इस गीत को गाएं और उसकी आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा दूसरा। यीशु मसीह
देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। हमें सच्चे आराधक आप बनाए। आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को आपके यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी वर्शिप के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ वर्शिप टीम का कि उन्होंने बहुत अच्छे गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना में हमारी अगुवाई की। अब इस समय है कि हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में मैं परमेश्वर के सेवक पास्टर धर्मेंद्र जी का स्वागत करता हूं कि वो आगे के समय में हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हेलो, आप सभी को जय यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे चरणों में आ सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें, तेरी महिमा बढ़ाई और जय जयकार कर सके। प्रभु हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु पिछले पूरे वर्ष भर के लिए प्रभु की तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में दया में प्रभु बना करके रखा। और प्रत्येक उन आशीषों के लिए प्रभु जो पूरे लॉकडाउन में, पूरे प्रभु जी पैंडेमिक में प्रभु तूने हमारी की, प्रभु हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस नए वर्ष में प्रभु जब तो हमें लेकर के आया प्रभु, तो इस नए वर्ष में भी प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु तो अपने नए कार्यों को प्रभु ले प्रभु जी, और नए तरीके से प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम सभी प्रभु जी पूरे जब टीम के रूप में काम करते हैं प्रभु, तो तेरा राज्य प्रभु हमारे जीवन से बढ़े और नए नए प्रभु अपने कामों से प्रभु, अपने वचनों की सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अपने वचन की प्रभु जी कार्यों के द्वारा प्रभु तो हमको इस्तेमाल कर। हमारे शब्दों पर प्रभु तेरा पहरा हो प्रभु जी, हमारे जीवन पर तेरे पहरा हो प्रभु जी, और हमारे जीवनों पर प्रभु तेरे नियंत्रण हो प्रभु, हम तेरे नियंत्रण में होकर के प्रभु जी आगे बढ़ सके प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी हम प्रभु इस समय पर प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु आप उन्हें चंगाई दे दीजिए प्रभु जी। जो अगर किसी जिनके पास नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है प्रभु, तो उनके लिए भी प्रभु कि तू जॉब प्रभु प्रोवाइड कर दे प्रभु, ताकि उन लोगों को जॉब भी मिल सके, लोग अपने घरों का, परिवारों का प्रभु भरण पोषण कर सके प्रभु। और जब ऐसे समय में प्रभु हमारा देश और प्रभु हमारे लोग प्रभु जी प्रभु जी आगे को जीवन बिता रहे हैं प्रभु, जब नाना प्रकार की बीमारियां प्रभु आ रही है प्रभु, तो हम इन दिनों का भी प्रभु जी मजबूती से प्रभु सामना कर सके प्रभु जी। और प्रभु तेरे हजूरी में बैठते हुए इस बात को याद रखते हुए प्रभु की तो हमारे साथ में है प्रभु जी, हम प्रभु आगे की ओर बढ़ सके प्रभु। हम पूरी कलीसिया को प्रभु नवजीवन चर्च को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु, सभी को तो नाम बरकत देना, आशीष देना प्रभु। वर्शिप टीम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो आपके दास आपके वचन को लेकर आते हैं प्रभु जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आप उनको भी आशीष दें, उनके शब्दों को छू लें, उनके मुंह को छू लें प्रभु, ताकि जो भी प्रभु आपके वचन से प्रभु हमें बताते हैं प्रभु, हम सभी प्रभु उसको ग्रहण करने वाले हों और वो सभी प्रभु हमारे जीवनों के लिए बड़ी आशीष का कारण हो सके प्रभु। ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप बढ़ें, हम घट जाएं प्रभु, आपका राज्य हमारे जीवनों से बढ़े प्रभु। जो गवाही सुनते हैं, जो प्रार्थनाएं सुनते हैं प्रभु जी, एक एक पार्टिसिपेट करने वाले को प्रभु तो आशीष देना, और जिन जिन जगहों पर प्रभु लोग इसको सुनते हैं प्रभु मीडिया के माध्यम से प्रभु, तो उन सबको भी प्रभु आशीषित करना प्रभु, एक एक के जीवन को छूना प्रभु जी, अपनी आशीषों में बना करके रखना। और आने वाले दिनों में प्रभु हम तेरी बड़ी आशीष को और भी गंभीरता से और भी निकटतम होकर प्रभु देख सकें, और तेरे राज्य को प्रभु अपने जीवन में बढ़ते हुए देख सके प्रभु। तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी सामर्थ्य प्रभु जी हम सभी के जीवन में प्रभु अपना काम करे प्रभु। एक बार फिर से पूरे मीडिया टीम को, अपने आप को भी प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं, हम सभी को प्रभु आप आशीष दें प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु, आप साथ में हैं और प्रभु आप हमारे साथ में रहते हैं, और आपके नियंत्रण में रहकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत इस अच्छे समय के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ इन सारी प्रार्थनाओं को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर अपने सेवक को बहुत आशीष करे। और मेरे बहनों भाइयों, अब इस समय है कि हम लोग वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे, और वचन को सुनना ही नहीं परंतु उसको सुनकर ग्रहण करना
और उसके अनुसार हमें अपना जीवन बनाना ज़रूरी है। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे परमेश्वर के सेवक पास्टर अनिल सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे परमेश्वर के वचन से हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर के आत्मा ने जो भी उन्हें आज दिया है उस वचन के द्वारा वो हमें, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा वो हमें वचन में अगुवाई करें। आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए उसके वचन को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस नए वर्ष के इस पहले महीने में भी हमें संभाल के रखा है और यह अनुग्रह दे दिया कि हम प्रभु के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम लोग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 16 अध्याय। हम आज का अध्ययन करेंगे 16 अध्याय उसके 16 पद से लेकर के 40 पद तक, क्योंकि यह हिस्सा लंबा है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक मुख्य पद को पढ़ना चाहता हूं जो कि हमको मिलता है 25वें पद में। 16 अध्याय उसका 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं इस समय जब हम आपके पवित्र चरणों पर हैं। प्रभु, आपके पवित्र जी उठे दिन में परमेश्वर आप हमसे बोलें, बातचीत करें। आज का वचन हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहते हुए आपको धन्य कहने पाए। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दें और परमेश्वर आज का वचन हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 16 पद से लेकर के 40 पद तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यहां पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं और जब 25 पद से आगे हम पढ़ते हैं तो पौलुस और सिलास को बंदीगृह से छुटकारा या मुक्ति मिल जाती है। पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। मेरे प्रियो, यहां पर एक बड़ी ही सुंदर घटना है जो कि 16 पद से हमें मिलती है। लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा के लाती थी। यह दासी भावी कहलाने वाली आत्मा इसके अंदर थी और यह भावी कहला करके अपने स्वामियों के लिए कमा करके लाती थी। और पौलुस और सिलास यहां पर जब प्रार्थना करने के स्थान पर जा रहे थे तो वो लिखा हुआ है वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो ये कह रही थी और तब यहां पर लिखा हुआ 18 पद में, वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल जाती है। मेरे प्रियो, ये भावी कहलाने वाली आत्मा जो इस दासी के अंदर थी और पौलुस और सिलास और उसके साथियों के पीछे पीछे वो चल रही थी और कहती थी कि ये वो लोग हैं, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और ये दासी के अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा तो थी लेकिन परमेश्वर के दासों को पहचानती थी और ये बार बार उन्हें ये कहती थी और रोज ये उनके पीछे चल करके इस बात को कहती थी। पौलुस दुखी हुआ और वो उस आत्मा को निकलने की आज्ञा देता है और लिखा हुआ है और वो उसी घड़ी निकल गई। और यहां पर एक घटना घटित होती है, तब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही।
तब वो पौलुस और सीलास को पकड़वाते हैं और सरदारों के पास ले जाकर के उन्हें बंदी गृह में डलवा देते हैं, उन्हें बेंत लगाने की सजा दी जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस और सीलास बंदी गृह का अवमानना सह रहे थे, या हम ये कहें कि पौलुस और सीलास यहां पर बंदी गृह में हैं और सजा भुगत रहे हैं। वो सजा जो कभी उन्होंने की नहीं थी, केवल एक जो कि भावी कहलाने वाली आत्मा थी, उस दासी में से निकाली गई और उनके स्वामियों के द्वारा उनको आरोपित किया गया, आरोप लगाया गया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। और यहां पर उनके पीठ पर बेंत से मारा गया। मेरे प्रियो, अगर दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 24 पद को अगर हम पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, यहां पर इस प्रकार से पौलुस कुछ वर्णन करता है। 11 अध्याय उसका 24 पद, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 24 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। पौलुस इस बात का बखान करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि 5 बार 39 कोड़े खाए हैं। मेरे प्रियो, यहां पर वो कष्ट भुगत रहे हैं, उनकी पीठ बेंत लगने से फट गई है और फिर भी वो कष्ट के बीच में परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं। 25 पद में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहां पर उनका लेटना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पीठ में कोड़े लगे हुए हैं, मांस फटा हुआ है, वो पीड़ा में है, वो लहू बह रहा है, लेकिन वो यहां पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 पद से 12 पद तक अगर हम पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब बातें प्रकट की और बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, यहां पर जब मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में जिक्र किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वहां पर स्पष्ट रीति से बताया गया है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस और सीलास को धन्य वचन स्मरण है और वो धन्य वचन को स्मरण करते हुए यहां पर प्रार्थना और विनती और भजन गा रहे हैं। और लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यहां पर पौलुस और सीलास के खिलाफ भी झूठी बातें गढ़ी गई और झूठी बातें जब गढ़ी गई, उन्हें सरदार के पास ले जाया गया और सरदारों के पास ले जा करके उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। 39 कोड़े मारे गए और कहा जाए कि उन्हें जो है उनकी पीठ पर जब वो कोड़े मारे जाते थे तो उनकी पीठ का मांस फट गया है और वहां से लहू निकल रहा है, वो पीड़ा में हैं, करहा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
तब आनंदित और मगन होना। मत्ती 5 अध्याय के 12 पद में धन्य वचन जो स्मरण करा रहा है, लिखा हुआ है, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मनुष्य तुम्हारे खिलाफ प्रभु के नाम से सताएंगे उसके बावजूद भी तुम आनंद और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमें इससे जो है बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। मेरे प्रियो, ये प्रताड़ित किए गए, ये पीड़ित किए गए, इन्हें मारा गया, इनके पीठ से लहू निकला, इनके मांस फटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 25 पद कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, इस कठिन परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, इस समय जबकि उनका पीठ का मांस फटा हुआ है, इस समय जब वो प्रताड़ित किए गए हैं, इस समय जब वो कराहना का वो समय है, उसके बावजूद भी ये पौलुस और सिलास जो हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए कठिन समय है, ये परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, महामारी का समय चल रहा है। आज भी कई लोग जो है कोविड से परेशान हो रहे हैं, कई लोग जो हैं आज मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमें संभाला है और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम आनंद और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। और इसी को स्मरण करते हुए पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी जो हैं इनकी सुन रहे हैं। कैदी जो हैं परमेश्वर की आराधना और विनती को सुनते हुए इनके साथ एक मन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम जो हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुन लेंगे, इस पद के द्वारा हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सुन लेंगे कि ये समय आया है पौलुस और सिलास के जीवन में हमारे लिए कितना आशीष और जो है सीखने का कारण। सबसे पहली बात, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर ये पीड़ित हैं। पौलुस और सिलास दर्द से कराहना निकल सकती थी इनके मुंह से, लेकिन इनके मुंह से परमेश्वर के लिए जो है गीत निकल रहे हैं, भजन गा रहे हैं और परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। यह इस बात को सिखाता है कि विश्वासी की खुशी उसके भीतर ही है, ना कि बाहरी परिस्थितियों में उत्पीड़न हमारी शांति और खुशी को नाश नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, यद्यपि बाहरी जो परिस्थितियां हैं हमारी बाहरी रीति से हमें परेशान कर सकते हैं, बाहरी रीति से परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं, रुकावटें हमारे सामने आ सकती हैं, हम प्रताड़ित हो सकते हैं, हम पीड़ा में जा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर सीखने को मिल जाती है वो ये है कि विश्वासी की खुशी उनके भीतर ही है। मेरे प्रियो, क्या वो आनंद हमारे भीतर है? क्या वो आशीष हमारे भीतर है? क्या वो परमेश्वर की सामर्थ हमारे भीतर है कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति में समय व्यतीत कर सकते हैं? मेरे प्रियो, परिस्थितियां यद्यपि विपरीत हों, यद्यपि जो है पूरे संसार में महामारी फैली हुई हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाते हैं तो हमारा वो आनंद, जो हमारा भीतरी आनंद है, वो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बन जाता है और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन करके जो प्रतिफल हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है, परेशानियों में और कठिनाई के समय में, जो धन्य वचन परमेश्वर ने कहा है, जब प्रताड़ित किए जाएं, जब सताए जाएं, उस समय मगन होना है,
आनंदित होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल रखा गया है। यहां पर पौलुस और सिलास के लिए भी स्वर्ग में एक प्रतिफल रखा हुआ था। मेरे प्रियो, ये बात ये पौलुस और सिलास जानते थे। आज जरूरी है कि हम इस बात को जान जाएं कि हमारी जो खुशी है, जो हमारा आनंद है, वो हमारे भीतर है। और ये भीतरी आनंद जो है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमें मिला है, जो कि कहा जाए हमें उस शाश्वत जीवन में लेकर के जाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर के 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रियो, यहां पर याकूब की पत्री इस बात को बता देता है, स्पष्ट रीति से बता देता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, परीक्षा में पढ़ना हमारे लिए मूल्यांकन का समय है, या हम ये कहें परीक्षा में पढ़ना हमारे लिए मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बता देता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से यह बात बता देता है कि परख हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करती है। और यही धीरज को परमेश्वर का वचन कहता है, धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परख में से निकलना या परीक्षाओं में से निकलना हमारे लिए सिद्धता की ओर हमको लेकर के जाता है, जो कि पूर्ण लिखा हुआ है कि तुम पूर्ण हो जाते हो या पूरे हो जाते हो। मेरे प्रियो, यहां पर जब पौलुस और सिलास को यहां पर इनके ऊपर परीक्षा आई, इनको प्रताड़ित किया गया, तो हम आगे चल करके देखते हैं कि जो जेल का सरदार था, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है कि आगे चल करके एक बहुत बड़ा यहां पर काम देखने को मिल जाता है। और वो है 26 पद से आकर, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई, परंतु जब द्वार खुल गए सबके बंधन खुल पड़े और सबके बंधन खुले। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। यह दरोगा अपने आप को जब मार डालना चाहता था तो पौलुस और सिलास ने उसको अपने आप को हानि पहुंचाने से मना किया। और तब एक प्रश्न जो दरोगा यहां पर कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक बड़ा प्रश्न यहां पर आ जाता है। और तब उस दरोगा को और दरोगा के परिवार को यहां पर सुसमाचार सुनाया गया। और जब यहां पर दरोगा और उसके परिवार को सुसमाचार सुनाया गया तो हम आगे चल करके देखते हैं कि इसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, परीक्षाएं हमारे ऊपर आ सकती हैं, लेकिन यह परीक्षा हमको हमारी
परख या परीक्षा हमको एक धीरज देती हैं जो हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ाती हैं। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? इस महामारी के समय में परमेश्वर ने हमको यह अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएं। उसमें हम धीरज के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, धीरज के साथ हम उसकी बाट जो है, धीरज के साथ प्रार्थना और विनती में हम समय व्यतीत करें। और धीरज को जब हम अपना कार्य करने देंगे मेरे प्रियो, वो हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ाएगा और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। और जो हमारी विश्वास की जो हमारा आनंद है, जो विश्वासी की खुशी उसके अंदर है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है, यहां पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में हैं, अवमानना सह रहे थे और पीड़ित थे। इनकी पीठें जो हैं बेंत लगने के कारण फट गई थी, लेकिन ये परमेश्वर के चरणों पर आकर के भजन गा रहे थे और विनती कर रहे थे। मेरे प्रियो, जब ये प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, उसी क्षण भूइंडोल हो जाता है और उनके बंद कैदियों के बंधन खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। और जब दरोगा सोचता है बंदी सारे भाग गए, तो उसके बाद वो अपने आप को मारना चाहता है। लेकिन ये पौलुस और सिलास उसको इस बात के लिए मना करते हैं कि अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम यहां हैं। तब वो वास्तविकता को पहचानता है, प्रभु को स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि मसीह का शत्रु विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को नाश नहीं कर सकता है। ये सजा भुगत रहे थे क्योंकि उस भावी कहलाने वाली दासी के अंदर से उस भावी कहलाने वाली आत्मा को इन्होंने निकलने की आज्ञा दी और वह आत्मा उसी समय उसको छोड़ करके चली गई। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है कि जिनके लिए वो धन कमाती थी, उन्होंने देखा कि उनके कमाई का साधन चला गया और तब उन्होंने इनके खिलाफ, पौलुस और सिलास के खिलाफ साजिश रची और उनको जेल खाने में डलवा दिया। उनको बेंतें लगवाई गई, उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन उसके बावजूद, जबकि वो पीड़ा में थे, करहाना उनके मुंह से निकल सकती थी, वो लेट नहीं पा रहे थे, उनके पीठ की मांस पूरा फटा हुआ था, खून रस रहा था और वो लहू बह रहा था उनकी पीठ से। लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के चरणों पर, 25 पद में लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से विनती कर रहे थे और वो भजन गा रहे थे। मसीह का शत्रु विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को नाश नहीं कर सकता है। यद्यपि इनके विरोधियों ने उनको नाश करने की सोची, यद्यपि उनको जेल खाने में डाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है कि विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को मसीह का शत्रु कभी भी नाश नहीं कर सकता। रोमियो उसका 8 अध्याय हम निकाल लेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 35 पद से आगे, 8 अध्याय उसके 35 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं,
हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा उसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमको इस बात को बता देता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, और उसी प्रेम में होकर के प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। और परमेश्वर का वचन हमें यह बता देता है कि उस प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है, क्योंकि उस प्रेम के द्वारा ही हमें उद्धार मिला है। उस प्रेम के द्वारा ही हमें वो शाश्वत जीवन मिला है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट या उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, यद्यपि समस्याएं आएंगी, यद्यपि अकाल आएंगे, यद्यपि परेशानियां आएंगी, यद्यपि हमारे जीवन में बहुत सी महामारियां आ सकती हैं, लेकिन हम उसने जिसने हमें, लिखा हुआ है, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, उसने हमें जयवंत होने के लिए वो सामर्थ्य दी है, हम जयवन से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? मसीह का शत्रु जो है विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को नाश नहीं कर सकता है। और यहां पर यही हुआ है, पौलुस और सिलास को प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की सामर्थ को वहां पर उन्होंने अनुभव किया। जब वो भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनके भूइंडोल हुआ और उनके बंधन तोड़ दिए गए, खुल गए, आजाद हो गए। और आगे चल करके हम देखते हैं कि दरोगा प्रभु के पास आ जाता अपने परिवार के साथ, और उसके बाद उन्हें जो है वो जिन्होंने उनको जेल में डाला था, वो प्रशासन जो है उनको इज्जत से बरी कर देता है। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? यद्यपि समस्याएं हैं, यद्यपि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन मसीह का शत्रु विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को कभी भी नाश नहीं कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यह परिस्थितियां थी, पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, इन्हें कोड़े लगाए गए थे, बेंत लगाई गई थी, और इनका मांस, पीठ का मांस बेंत लगने से फट गया था, लहूलुहान शरीर था, करहाना इनके मुंह से निकल सकती थी, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर आवश्यक अनुग्रह प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति बड़ी दयनीय थी, जेल खाने में थे ये, लेकिन इनकी बुरी परिस्थिति में परमेश्वर इनके लिए आवश्यक अनुग्रह के रूप में काम करता है। ये भजन गा रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, और उसी समय एक भूइंडोल हो जाता है जिससे सारे बंधन खुल जाते हैं। मेरे प्रियो, एक आजादी मिल जाती है
जब परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में उसके लोग उससे विनती करते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का छुटकारा अपना काम करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन यह कह देता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 पद से आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 अध्याय उसके 10 पद से आगे जो हमने पढ़ा था, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम सताए जाते हो, धन्य हो तुम जो धर्म के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग में का राज्य तुम्हारा ही है, उन्हीं का है जो सताए जाते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे प्रियो, सताव के पार परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है। उस सताव में से होकर के जाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है, और लिखा हुआ है तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? क्या हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, या हम परिस्थितियों में जा करके परमेश्वर के अनुग्रह में हो करके उस परिस्थितियों के पार जा करके हम परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, परमेश्वर के लिए आदर का कारण बन रहे हैं? परिस्थितियां विपरीत हैं मेरे प्रियो। आज समाज में परिस्थितियां विपरीत हैं, देश में परिस्थितियां विपरीत हैं, क्योंकि महामारी का समय है। पूरी दुनिया में परिस्थितियां विपरीत हैं महामारी के कारण, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसने हमें संभाल के रखा हुआ है और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियों से पार लिखा हुआ है, स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को बता देता है। पौलुस कहता है, उसने, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां हमारे लिए जो है विपरीत हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जब हम आ जाते हैं, तो वो हमको सामर्थ्य देता है और हमारी निर्बलताओं में वो हमारे लिए सामर्थ्य का काम करता है और हम परमेश्वर की महिमा का। चौथी और अंतिम बात जो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बता देता है, पौलुस और सीलास जेल खाने में हैं, प्रताड़ित हुए हैं, पीड़ा में हैं, लेकिन लिखा हुआ है 25 पद में कि वो परमेश्वर का भजन गा रहे हैं और विनती कर रहे हैं। और उसी के बाद जब प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, एक भूडोल होता है और वहां पर उनके बंधन खुल जाते हैं। उसके बाद दरोगा और उसके परिवार उद्धार को प्राप्त करने के लिए उनसे कहता है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
उन्हें सुसमाचार दिया जाता है, वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर आत्मा का एक बड़ा काम होता है। जब पौलुस और सीलास विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपना काम करता है। लिखा हुआ है कि यहां पर 25 पद में लिखा हुआ है, उसी रात के लगभग, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो विनती से के माध्यम से और भजन के माध्यम से कैदी भी उनकी सुन रहे थे, तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का काम होता है तो बंधन तोड़ दिए जाते हैं, भूंडोल हो जाता है, बंधन खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें सीखने के लिए कहता है कि महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा का कार्य उन पर जो परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते हैं, उनके ऊपर सामर्थ्य से काम करता है। मेरे प्रियो, उनके ऊपर जिन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, प्रभु के नाम के लिए दुख उठाया, उनके ऊपर काम करता है। और वो जो है उनके लिए ना केवल काम करता है, लेकिन उनके बंधन खोल दिए जाते हैं, दरोगा पापों से आजाद हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को भी प्रशासन जो है बाइज्जत बरी कर देता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर की आत्मा का काम है और यह बात हमें सीखने को मिल जाती है कि महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा का कार्य उन पर जो परमेश्वर का नाम के लिए दुख उठाते हैं प्रकट किया जाता है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारे लिए भी कार्य करना चाहता है। केवल हमें प्रभु के चरणों पर जाना चाहिए। परिस्थितियां सबकी विपरीत हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के इस विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के चरणों पर जा रहे हैं, परमेश्वर के चरणों पर समय व्यतीत कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हम आत्मा के कार्य को देखना चाहते हैं, प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु के अनुग्रह को पहचान लें। परमेश्वर आज प्रभु को आप सबको बहुत आशीष देगा और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएंगे। पहली बात हमने सीखी कि विश्वासी की खुशी और उनके भीतर ही है, ना कि बाहरी परिस्थितियों में उत्पीड़न हमारी शांति और खुशी को नाश नहीं कर सकता है। दूसरी बात हमने सीखी कि मसीह का शत्रु विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम को नाश नहीं कर सकता है। तीसरी बात हमने सीखी कि बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर आवश्यक अनुग्रह प्रदान करता है जो उसकी इच्छा पर चलते हैं और उसके नाम के लिए दुख उठाते हैं। और चौथी और अंतिम बात हमने सीखी कि महिमा की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का कार्य उनके ऊपर जो परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते हैं प्रकट होता है। मेरे प्रियो, ये चार बात आज परमेश्वर आपके जीवन में पूरी होने दे ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और ये समय जो इस समय ये समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमको हियाव दे ताकि हम निरंतर प्रभु के चरणों पर आकर के विनती करने पाएं और भजन गाने पाएं, ताकि परमेश्वर के आत्मा का स्पष्ट कार्य होने पाए और हम पवित्र परमेश्वर को धन्य कहने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए। जो वचन परमेश्वर पिता आपके चरणों पर हमने सीखा है परमेश्वर पिता, ये हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम सबको आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आपको जय मसीह की। धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर अपने सेवक को पास्टर अनिल सिंह जी को बहुत आशीष करे। काफ़ी अच्छा वचन उन्होंने हमारे बीच में प्रभु की आत्मा के द्वारा रखा है और हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करें मेरे बहनों भाइयों। और वचन बताता है कि हमें सुनना ही नहीं परंतु उसको सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करना और उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। और अब इस समय है कि हम लोग ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे
और मैं आमंत्रित करता हूं परमेश्वर के दास को, पास्टर संजय और उनके परिवार को, कि वो हमें आज के ऑफरिंग सॉन्ग के अंदर अगुवाई करें। का धन्यवाद हो अच्छे गीत के लिए। परमेश्वर भाई संजय को और उनके परिवार को बहुत आशीष करे। और अब इस समय है कि हम लोग भेंट के लिए, अपने चढ़ाए हुए हदिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक पास्टर महेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस दान के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए मेरे प्रियो, ये समय है हम लोग दान के लिए प्रार्थना करें। जो भेंट हमने दी है उसके लिए प्रार्थना में चलें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं पिताजी, और जो भी भेंट प्रभु तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने दी है,
प्रभु जी अपनी घटती बढ़ती में से प्रभु आप उनको आशीषित करें प्रभु। जो भाई बहन प्रभु बच्चे बूढ़े जवान नहीं दे पाए प्रभु, उन पर दया करना, उनकी कमाई में बरकत उड़ेलना प्रभु। वो भी तेरे राज के लिए अपना दसवांश, अपना दान, ऑफरिंग, ताइद दे सकें और आपके नाम की महिमा हो। पिता, मैं आपका सेवक यीशु के नाम से पिता हम तेरी महिमा चाहते हैं प्रभु। इस दान के द्वारा प्रभु जी तेरे राज बढ़े परमेश्वर, तेरे दास भक्तों की ज़रूरत पूरी की जाए, तेरे खादिमों की ज़रूरत पूरी की जाए प्रभु जी। और पिता, ये दान तेरे राज के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। और हम सबको प्रभु जी ईमानदार बनाए प्रभु, अपना दसवांश देने में, अपने प्रभु थैंक्स गिविंग देने में प्रभु जी, अपना ऑफरिंग देने में प्रभु जी, ताकि परमेश्वर तेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता, आप बड़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर अपने सेवक को पास्टर महेश को बहुत आशीष करे। और अब इस समय है अपोस्टल क्रिएट का प्रेरितों का विश्वास। हमारे बीच में ब्रदर पंकज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब एक साथ खड़े होकर अपने दाहिना हाथ उठाएंगे और प्रेरितों का विश्वास एक साथ पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया था, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई पंकज को प्रभु बहुत आशीष करे। अब इस समय है प्रभु की प्रार्थना और बेनेडिक्शन की प्रार्थना के लिए, तो अभी मैं आमंत्रित करूंगा परमेश्वर के सेवक पास्टर प्रेम कुमार को कि वो हमारे को प्रभु की प्रार्थना में और बेनेडिक्शन में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आपको परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें मौका दिया है कि हम आज की इस आराधना में फिर एक बार शामिल हो पाए। और समय है हमारे पास मेरे प्यारों कि हम लॉर्ड्स प्रेयर को और बेनेडिक्शन में जाएंगे इस समय। और इससे पहले कि हम बेनेडिक्शन में जाएं, हम लॉर्ड्स प्रेयर जो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई और आज तक हमारे पास है और हम सब उसको सप्ताह दर सप्ताह स्मरण करते हैं, आज भी हम उसको सब मिलकर के लॉर्ड्स प्रेयर में जाएंगे। आइए आप सब मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के सन्मुख जाके इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन में भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, उसी तरह आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, जितने हम इस आराधना में शामिल हैं, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, हमारी कलीसिया के एक एक जन और एक एक परिवार के साथ और समस्त विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर अपने सेवक पास्टर प्रेम कुमार को बहुत आशीष करे। अब इस समय है कि हम लोग कुछ अनाउंसमेंट्स में जाएंगे और अभी हमारे बीच में पास्टर नॉयल है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आगे के अनाउंसमेंट्स में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के कुछ सूचनाएं हैं मंडली की सूचना सुन लेते हैं। और संडे का सर्विस जो है हमारे जिस प्रकार रविवार को 10:30 बजे होते आता है, ऐसे होते रहेगी। और एवरी थर्सडे जो डिसाइपल ट्रेनिंग के लिए हमारा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग जैसे कि प्रभु के वचन सीख रहे हैं, और ये वचन जो है आपको 8:20 पे हर बीफे को आपको मिलेगा, और आप लोग इसका ज़रूर लाभ उठाइए। और जूम के द्वारा हमारा सर जो है सिखाते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। और जो लोग इसका तैयारी करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, सबके लिए, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते रहते कि सही सही सब कुछ स्मूथ हो
और प्रभु के वचन हम तक पहुँचे, इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। हर बीफे को बृहस्पतिवार को 8:20 में हमारा जूम के द्वारा ये ट्रेनिंग चलता है। और चर्च के जितने भी टाइट और ऑफरिंग हैं उसको ठीक ठीक रिकॉर्ड रखें और मेन चर्च में इसको जमा करें। और प्रेयर रिक्वेस्ट, अगर आपके पास में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन जो है अगर है तो आप भेज सकते हैं हमारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए, और वो लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी विषय हो आप लोग भेज सकते हैं प्रभु के नाम में, और प्रभु जो है अगर बीमार हो तो चंगा करेगा, कोई प्रॉब्लम से कोई समस्या हो उसको सुधारेगा, और प्रभु जो है सबको प्रोटेक्शन देगा। इसलिए जितनी भी मंडली के जवान से लेकर के बुजुर्ग तक हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि इस ठंड के सीजन में प्रभु उन सबको प्रोटेक्शन दे और हम सही रीति से प्रभु के वचन सीखते और एक दूसरे को सहयोग देते और हम जा सकेंगे और मंडली को हम बढ़ा सकेंगे। इसलिए आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना में प्रोत्साहन देते रहिए। और जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि अभी भी वायरस के सीजन है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो हाथ धोते रहिएगा और अपने आप को बचाइए। और उससे बढ़कर के कि यीशु मसीह के लहू जो है अपने ऊपर, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने सबके ऊपर में यीशु मसीह के लहू से ढांपते रहिए और उसका सुरक्षा में रहिए। सबको जय मसीह की। धन्यवाद हुआ जी अनाउंसमेंट्स के लिए। पास्टर नोएल्स को परमेश्वर अपने सेवक को बहुत आशीष करे, और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस प्रार्थना में, इस ऑनलाइन मीटिंग में सहभागी हुए। प्रभु आपको, आपके परिवार को और तमाम देखने वाले श्रोताओं को प्रभु बहुत आशीष करे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के सेवकों का, नवजीवन चर्च के तमाम पास्टर्स के, तमाम लीडर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस सभा में हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।